हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग गुल्ली डंडा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। फर्स्ट नंबर देखिए, गुल्ली डंडा पाठ की विधा है। कौन सा विधा है? कहानी विधा है। 2 नंबर, गुल्ली डंडा के लेखक कौन है? गुल्ली डंडा कहानी के लेखक कौन है? तो गुल्ली डंडा के कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 3 नंबर, गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐप क्या मानते थे? महंगा होना। जो भी है, जैसे गुल्ली डंडा बहुत माने कि बहुत सस्ते प्रकार के आइटम से हो जाते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जो भी चीज़ खेलिएगा, जैसे विदेशी खेलियो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो आपको महंगे ज़्यादा होते हैं वो सब, जो उसके कंटेंट खरीदने के लिए। 4 नंबर देखिएगा, कहानी में कथानायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा कहाँ खेलने गए थे? तो भीमताल गए थे। 5 नंबर, कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम क्या था? गया मित्र था। 6 नंबर है, गुल्ली डंडा कहानी में मुख्य पात्र हैं। देखिए, मुख्य पात्र 2 हैं, जिसमें कथानायक यानी लेखक अथवा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा जो है उसका जो मित्र है गया। यही दोनों पात्र को याद रखना है कि देखिए आपको कहानी में क्या करना है, मानसरोवर में उसका प्रकाशन कब हुआ किया गया था, वो उस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, उसका पात्र कौन कौन है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। 7 नंबर देखेंगे, कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया गया था? शाम का समय दिया था। 8 नंबर है, लेखक ने यानी मुंशी प्रेमचंद ने गुल्ली डंडा को क्या माना है? सब खेलों का राजा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर देखेंगे, मतई, मोहन, दुर्गा, गया तथा कृष्णा में से कथानायक का सहचर नहीं था। कथानायक मीन्स मुंशी प्रेमचंद, उस कहानी के जो नायक है। तो यहाँ पर जो कृष्णा जो था वो सहचर नहीं था कथानायक का। 10 नंबर जो है, गुल्ली डंडा खेल से संबंधित शब्द है गुच्ची। 11 नंबर, कथानायक अपने तथा गया के बीच दीवार मानते थे। किसका दीवार मानते थे? अपनी अप्सरिका को। 12 नंबर है, गया और कथानायक भीमताल तक गए थे। कैसे गए थे? तो मोटर में बैठ गए थे। 13 नंबर है, कहानी के नायक बड़ा होकर क्या बनता है? इंजीनियर बनता है। क्या बनता है? इंजीनियर बनता है। 14 नंबर, लेखक के पिता कौन थे? लेखक के पिता मैंने कौन थे? मैंने थानेदार थे। 15, कहानी के नायक कौन है? लेखक यानी प्रेमचंद या कथानायक। 16 नंबर, गया कौन है? जो चमार तथा निधन पिता का संतान है और लेखक का साथ में मित्र है। जो गया जो है वो लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद का मित्र है और जो चमार तथा निधन पिता का संतान है। 17 नंबर है, गया गोली पर किस तरह लपकता था? जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है, उसी प्रकार। 18 नंबर है, बचपन में लेखक को गया के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? तो झगड़ा होने का कारण देखिए, गया गुल्ली डंडा खेल में लेखक को पदाना चाहता था, परंतु लेखक पदना नहीं चाहता था, वह बहाना बनाकर भाग रहा था, इसी कारण झगड़ा हो जाता है। गुल्ली डंडा कहानी संग्रहित है मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। 20 नंबर है, गुल्ली डंडा कहानी के अनुसार किसका व्यक्तित्व सामाजिक क्रांति का प्रतीक है? गया का। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21, गया गरीब है, वह चर्मकार है, मैंने कि चमार जाति का है, तथा डिप्टी साहिब का क्या है? साइस है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस लाइन को एकदम याद रखिएगा। और वह गुल्ली डंडा खेलने में
दक्ष है, माने कि कुशल है दम। उसी प्रकार देखिए गुली डंडा कहानी में कथानायक गया, मतई, मोहन तथा दुर्गा नामक पात्र हैं। जो गुली डंडा कहानी जो है उसमें कथानायक यानी मुंशी प्रेमचंद, गया उसका जो मित्र है, मतई, मोहन, दुर्गा नामक पात्र है। उसमें से देखिएगा कि मतई का मृत्यु भी हो चुकी है। 23 प्रेमचंद के किस कहानी में जातिगत तथा वैचारिक दृष्टि से पर्याप्त अंतर है? गुली डंडा। 24 नंबर है लेखक फिर से गया के कस्बे में कि अपने कस्बे में कब लौटता है? जब वो इंजीनियर बन जाता है 20 साल बाद, जब इंजीनियर बन जाता है तब वो 20 साल के बाद वो रिटर्न होता है, 20 साल बाद। 25 नंबर जो है गुल्ली डंडा कहाँ का खेल है? एक भारतीय खेल है। 26 नंबर प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें सजोई गई है। जो कहानी जो है गुल्ली डंडा की कहानी में वो बचपन की यादें सजोई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर जो है कहानी में पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। 28 नंबर जो है कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा हैं, यानी कि दोनों मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। और 29 नंबर जो है गुल्ली डंडा खेल में गुल्ली क्लब का चैंपियन था, कौन था? गया। 30 नंबर जो है कथानायक ने गया को क्या खाने के लिए दिया था? अमरूद खाने को दिया था। और भी देखेंगे साथ में। गुल्ली डंडा कहानी के पात्र गया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गुल्ली डंडा कहानी में दो पात्र हैं, कथानायक तथा लेखक, यानी गया, कथानायक अथवा लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जो था गया। तो गया का यहाँ पर चारित्रिक विशेषता बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ये कुशल खिलाड़ी था, बता भी दिए थे। गया गुल्ली डंडा का कुशल खिलाड़ी है, गुल्ली को वह सरलता से लपक लेता था, उसका निशाना कभी चुकता नहीं था, या जिस टीम के साथ होता था उसकी जीत निश्चित होती थी। सब आप उसको अपना गोया बनाना चाहते हैं। दूसरा का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, चरित्र था, शारीरिक बनावट। गया दुबला पतला लंबा है, उसके हाथ की उंगलियां बंदरों की तरह लंबी है और उसका रंग काला और फुर्तीला है। आर्थिक स्थिति क्या था बताइए गया का? तो गया गरीब चरमकार है, उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। वो बड़ा होकर क्या बनता है? डिप्टी साइज के यहाँ साइज बनता है, डिप्टी साहब के यहाँ साइज बनता है। उसके बाद देखिए गया जो था समझदार भी है, वो समाज में पद और प्रतिष्ठा को महत्व समझता है। लेखक जब अफसर बनकर लौटता है तो वो उसके साथ अदब का व्यवहार करता है, वो उसके कहने पर खेलता है, परंतु दोनों के बीच का अंतर नहीं भुला पाता। वो खेलने को दिखावा करता है। डंडा मारने की घटना याद दिलाने पर वो उसको बचपन कहकर भुलाने के लिए कहता है। अब देखिए गुल्ली डंडा कहानी में देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। गुल्ली डंडा कहानी में मुख्य पात्र जो है चमार जाति का गया एक विद्रोही पात्र है। बालक के रूप में उसका स्वभाव अधिक विद्रोही और आक्रामक है। वह थानेदार के बेटे का बचपन का दोस्त है, दोनों साथ खेलते हैं। गुल्ली डंडा के खेल में एक दिन थानेदार के बेटे से जीतने के लिए उसके पीठ पर डंडा जड़ देता है। उसके मन में कोई भय शंका या जातिहीन भावना नहीं है। थानेदार के बेटा भी उसे अस्पृश्य नहीं मानता है, न छुआछूत टाइप नहीं मानता है, लेकिन युवा अवस्था में आने के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जातिगत हीन भावना से वह दब्बू बन जाता है। अपनी नीची जाति का ख्याल उसे उभरने नहीं देता है। वह अधिक नम्र सरल बनता है। अन्याय के प्रति बचपन में उसके दिल में जो चिढ़ थी वह अब कहीं गायब हो जाती है। प्रेमचंद की दृष्टि से दलित तिरस्कृत और दलित नहीं है। विविध परिस्थितियों में उन्हें इस तरह गढ़ा है। इसमें भी कार्यकुशलता और समर्था होती है जो अक्सर मिलने पर प्रकट होती है।
गया आखिर एक दिन के खेल में अपनी कुशलता का खरा रंग दिखाकर थानेदार की बेटी को अपने बड़प्पन का परिचय देता है। अब प्रेमचंद ने ये बताने की चेष्टा की है कि एक और दलितों का प्रबल शक्ति है, दूसरी और मुख्य विशेषता जो यहाँ वहाँ सुगबुगा भी उठती है। इसमें प्रस्तुत कहानी में गया का व्यक्तित्व सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, वो अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील है। गुल्ली डंडा के खेल में गया का विद्रोहात्मक कृति का पता चलता है। ये था गुल्ली डंडा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।